आज का हमारा टॉपिक है पदार्थों का चुंबकीय गुणों के आधार पर वर्गीकरण। इसे पढ़ने से पहले जो इसमें कुछ टर्म्स या कुछ शब्द जो आते हैं हम उनके बारे में जान लें, जिससे कि हम इन जो वर्गीकरण है इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे सबसे पहला शब्द उसमें है हमारा चुंबकीय प्रेरण। इसे बी के द्वारा डिनोट किया जाता है। जब भी किसी पदार्थ को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह चुंबकित हो जाता है, और वह जो चुंबकित होना होता है वो प्रेरण के द्वारा होता है, तो उसे चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। देखिए, अब कोई पदार्थ यदि हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और उसे हम क्या कर रहे हैं, चुंबकन क्षेत्र में रख रहे हैं, तो उससे क्या जाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएंगी। इस प्रकार से पहले सामान्य में जब ये चुंबकित होने लगता है तो जो ये चुंबकीय रेखाएं हैं, बल रेखाएं हैं, ये यहाँ से ज़्यादा घनी होती हैं, उस चुंबकित पदार्थ से ज़्यादा घनी होती हैं, और यही रेखाएं प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली यही फ्लक्स रेखाएं क्या कहलाती हैं, हमारा चुंबकीय प्रेरण कहलाते हैं। और हमें पता है कि इनका मात्रक क्या है, न्यूटन। ये पहले भी हमने कर रखा है, या टेस्ला इसका क्या है, मात्रक है। तो ये हो गया चुंबकीय प्रेरण। इसके बाद है चुंबकन तीव्रता। ये शब्द आएंगे और इनको समझना पहले आवश्यक है। चुंबकन तीव्रता, ये चुंबकन तीव्रता क्या है कि ये भी एक शब्द है जो आएगा आगे। किसी पदार्थ की कितनी क्षमता, कितनी मात्रा तक वो चुंबकित हुआ है, मतलब प्रति एकांक आयतन पे चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न होगा वह चुंबकन तीव्रता होगी। मतलब कोई पदार्थ जो हमने रखा है वो कितनी मात्रा तक चुंबकित या कितनी सीमा तक चुंबकित हुआ है, वह यह शब्द बताएगा। इसके लिए हम लिखते हैं I बराबर m/v। यदि ये चुंबकीय आघूर्ण है तो m/v। v क्या है, हमारा आयतन है। तो ये क्या है हमारे, इसका मात्रा क्या है, इसकी चुंबकन तीव्रता होगी। ऐसे ही मिलता जुलता शब्द है चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता को लिखा जाता है H के द्वारा। देखिए H, ये वाला जो चुंबकीय तीव्रता है ये बताता है कि चुंबकीय जो क्षेत्र है उस पदार्थ को जो चुंबकित करने की जो क्षमता है ये दर्शाती है। किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा चुंबकत्व प्राप्त करने की जो क्षमता है, जो उसके द्वारा चुंबकित किया जाता है, कितनी क्षमता से कर सकता है, उससे क्या कहा जाता है, चुंबकीय तीव्रता। तो इसका फॉर्मूला है, विभिन्न प्रयोगों के द्वारा सिद्ध हुआ है कि B μ0 I। और इसका मात्रक भी हमारे पास क्या है, 3 हमने बता दिए, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता। देखिए, चुंबकन तीव्रता I है और चुंबकीय तीव्रता क्या है, H है। इसके बाद है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता जिसे आप म्यू से लिखते हैं। किसी भी पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है कि उस पदार्थ में चुंबकीय प्रेरण, हम पहले परिभाषा लिख देते हैं, किसी पदार्थ में उत्पन्न जो चुंबकीय प्रेरण एवं चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को क्या कहा जाता है, उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहा जाता है। अगला है आपेक्षिक चुंबकशीलता, जिसे हम μr के द्वारा व्यक्त करते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या है, माध्यम और निर्वात दोनों की चुंबकशीलता का एक तरह से अनुपात है। तो μr हम लिख सकते हैं कि माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को क्या कहा जाता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता कहा जाता है। और ये क्या है, विमाहीन राशि है। अब देखिए, इसमें हम ये कर सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स की संख्या कितनी किसमें ज्यादा है उस आधार पे भी इसका हम परिभाषित कर सकते हैं B/B0। मतलब चुंबकीय प्रेरण कहाँ, जब माध्यम है, और चुंबकीय प्रेरण कहाँ, जब निर्वात है। इन दोनों के अनुपात को भी क्या कहा जाता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता कहा जाता है। अब है अगला जो शब्द आता है उसमें
चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम, मैग्नेटिक जो चुंबकीय प्रवृत्ति है उसके लिए, इसमें अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए जो चुंबकन तीव्रता है वो चुंबकीय तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि हम ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा दें तो यहाँ पे इस नियतांक को कहा जाता है चुंबकीय प्रवृत्ति, और इसको यदि हम इस ढंग से डिनोट करें तो इसे लिख सकते हैं I/H लिखा जा सकता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता एवं चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध, हम इसको भी कई बोर्ड परीक्षाओं में आया है, तो हम इसको भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि हमने पहले H चुंबकीय तीव्रता, B चुंबकीय प्रेरण, निर्वात की चुंबकशीलता माइनस I, ये संबंध हमने इससे पहले किया है। इससे हम क्या करेंगे, ये संबंध ज्ञात करेंगे। अब देखिए, क्योंकि ये हर है तो यहाँ भी गुणा होगा, करके देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा I इंटू μ0 अपॉन क्या हो गया μ0H, इसको यदि हम यहाँ ले जाएं ये हो जाएगा μ0H B μ0I। B यदि हमें ज्ञात करना है, एक तरह से इसको यहीं रहने देंगे, उठ के यहाँ आ जाएगा, तो हमने वो कर रखा है μ0H और प्लस μ0I। अब देखिए, इसको हम यदि यहीं रहने दें, μ0 हमें पता है कि I क्या होता है कायम H, क्योंकि हमने इससे पहले कर रखा है कि I क्या होता है, इसके अनुक्रमानुपाती होता है, उसे फिर क्या लिखते हैं हम। अब यदि हम क्या करें, μ0H बाहर निकालें तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा, ये हो गया B अपॉन H क्या होता है। देखिए, हमें पता है कि म्यू बराबर कितना होता है B अपॉन H, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B बराबर μH हो जाएगा, तो ये आ जाएगा μH μ0H 1, H से H कटा, इसको यदि मैं नीचे ले आऊँ म्यू अपॉन μ0 1। देखिए, ये भी हमने संबंध पहले कर रखा है, क्या है म्यू अपॉन μ0 आपेक्षिक चुंबकशीलता है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे μr 1 प्लस m। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध हो जाएगा।